और ये बसपा को एक बहुत बड़ा झटका लगता दिख रहा है और ये बसपा को एक बहुत बड़ा झटका लगता दिख रहा है और ये बसपा को एक बहुत बड़ा झटका लगता दिख रहा है कि एक उनका जो दलित नेता के रूप में आपकी छवि जानी जाती है। आशीष जी, कौन कह रहा आपसे कि बहुजन समाज पार्टी में हमें सम्मान देने का काम किया? हमें तो खाली यूज करने का काम किया। देखिए, रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी का कि इन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को बीच खाया और ख़ास तौर से जब मुझे रास नहीं आया, मैंने कई बार कहा, उच्च नेताओं से कहा, जो नेतृत्व से भी मैंने कहा, उच्च नेताओं से भी मैंने कहा कि भाई इस तरीके से नहीं, बहुजन समाज पार्टी में इस तरीके से काम होना चाहिए। लेकिन मेरी बात ना मानकर इन नेताओं ने पैसे कमाने का काम किया और गरीब लोगों की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की महाबेइज्जती और महा तरीके से पैसा अंधाधुंध कमाने का ये काम कर रहे हैं। 100% समाजवादी पार्टी की सरकार को रोकने वाला, माई का लाल को रोकने वाला पैदा नहीं है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में सपा का झंडा बुलंद होगा। और बुलंद क्या, इंशाअल्लाह, हम कहते हैं आपसे इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गर्म होता दिख रहा है, हलचल पैदा हो गई है, चुनाव की घोषणा हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट देने में दिखती नजर आ रही है। टिकट को लेकर जहां विभिन्न पार्टियों में रसाकसी का खेल चल रहा है, वही बहुजन समाज पार्टी के कवि कद्दावर नेता रहे आशीष कुमार परसों लखनऊ में पहुंचकर अखिलेश जी के सामने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं और उन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी में अपना सफर तय किया था। विभिन्न पदों पर पदासीन रहे। आज वो जो है समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया उन्होंने और ये बसपा को एक बहुत बड़ा झटका लगता दिख रहा है कि एक उनका जो दलित नेता के रूप में आपकी छवि जानी जाती है। आशीष जी, उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे राजनीति गर्मा रही है, चुनाव नजदीक आ रहा है, लोग एक दूसरे के दलों को छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच रही है। समाजवादी पार्टी के लोग बसपा में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा के लोग समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, बसपा के लोगों से इस तरीके से जो उठक-पटक चल रही है राजनीति में। आप भी जो है कद्दावर नेता रहे बसपा के। आशीष जी, आज आपसे हमारी खास मुलाकात हो रही है, आज हमारे स्टूडियो में है आप। तो आपने बहुजन समाज पार्टी में आप विभिन्न पदों पर रहे, जॉन इंचार्ज पर भाईचारा कमेटी में जॉन कोऑर्डिनेटर रहे आपने जो है बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देकर आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। तो क्या बहुजन समाज पार्टी को इसका नुकसान होगा? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ आपकी मीडिया में। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस संदेश में अपनी बात को रख सकूँ विस्तार से। और रहा देखिए रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी का, तो मैं आपको एक चीज़ में बता देना देखो चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं, बिल्कुल जनाधार खत्म हो चुका है। और हमारी पूर्व बहुमत की सरकार बनने जा रही है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। और शायद जो भारतीय जनता पार्टी में जो 312 सीट जो हासिल जो की थी उत्तर प्रदेश, तो 2022 में हम उससे भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने जा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये बहुजन समाज पार्टी के लोग ये देखते रह जाएंगे, ये उंगली दबाते रह जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कोई असर नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक कैरियर है इनका। ये कुछ कहते कुछ हैं, कुछ करते कुछ हैं। आशीष जी का कहना है, आशीष जी आप जो है बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेताओं में आपकी गिनती थी और बहुजन समाज पार्टी में जब भी भीड़ जुटाने का काम करते थे आप, कार्यकर्ताओं के लिए जी जान से जुटते रहते थे। विभिन्न भाईचारा कमेटी में आप रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ने आपको इतना सम्मान दिया विभिन्न पदों पर रहने के बाद, तो आपने अचानक बहुजन समाज पार्टी से क्यों आपका मोह भंग हो गया, क्या कारण है? कौन कह रहा आपसे कि बहुजन समाज पार्टी ने हमें सम्मान देने का काम किया? हमने तो खाली यूज करने का काम किया बहुजन समाज पार्टी की। जो इतने जो कद्दावर नेता इस समय
बहुजन समाज पार्टी के अलीगढ़ मंडल में उन्होंने हमेशा यूज करने का हमें काम किया और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। और हम दिनों रात लगे रहे बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता की एक हैसियत से, ना कि कोई पदाधिकारी की हैसियत से। और मैंने बड़ा अपना त्याग किया है बहुजन समाज पार्टी के लिए। मैंने 20 साल लगा दिया बहुजन समाज पार्टी के लिए, 20 साल लगा दिया मैंने बहुजन समाज पार्टी के लिए। और मैंने लाखों रुपया पार्टी में, लाखों रुपया की ताकत में मैंने खर्च भी किया, लेकिन हमें सिला ये मिला, आज बेइज्जत होकर आज हमें जाना पड़ा। आशीष जी, आप बहुजन समाज पार्टी में आपको सम्मान दिया है, पार्टी में कई पदों पर आप विराजमान रहे हैं, जॉन कोऑर्डिनेटर रहे हैं, भाईचारा कमेटी में रहे हैं, आपका सम्मान था उसमें, आपको मंच पर स्थान मिलता था। आपको ऐसी क्या बात पड़ी, आपको ऐसा क्या देखने लगा, और उत्तर प्रदेश में इस समय बहुजन समाज पार्टी की लहर चल रही है जैसे मान रहे हैं लोग, तो आप जो है चारों तरफ से हवा आ रही है। और आप किसी ज़माने में ये भी कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी वो है, अगर समाजवादी पार्टी पर झंडा लगा है तो ये मान लीजिएगा उसमें कोई गुंडा बैठा है, ये लोगों का कहना है। तो आप उसी पार्टी में आप कैसे अपने आप को मैनेज करेंगे, सम्मान कैसे मैनेज करेंगे अपने आप को? देखिए, समाजवादी पार्टी एक अनुशासन पार्टी है, जो लोहिया जी के सिद्धांत को जो चलने वाली जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, एक अनुशासन पार्टी है। और उसका प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारीगण और उन्हीं रास्तों पर देखो चलने का काम करता है। और रहा समाज, देखिए रहा सवाल बहुजन समाज पार्टी का कि इन्होंने मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को बीच खाया। अब आज की डेट में आपसे कह दे रहा हूँ, आज की डेट में बहुजन समाज पार्टी के जितने भी कोऑर्डिनेटर और जितने विधायक और सांसद हैं कि यही समाजवादी पार्टी की जो दिन थी, जो 10 सांसद निकल के आए बहुजन समाज पार्टी की, सत्यता तो देख लीजिए। और रहा सवाल इस बात का मेरे मान सम्मान का, तो मेरे मान सम्मान का मैंने हमेशा अपने मान सम्मान की देखिए लड़ाई लड़ी बहुजन समाज पार्टी में। और ख़ास तौर से जब मुझे रास नहीं आया, मैंने कई बार कहा, उच्च नेताओं से कहा, जो नेतृत्व से भी मैंने कहा, उच्च नेताओं से भी मैंने कहा कि भाई इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में इस तरीके से काम होना चाहिए। लेकिन मेरी बात ना मानकर इन नेताओं ने पैसे कमाने का काम किया और गरीब लोगों की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की महाबेइज्जती और महा तरीके से पैसा अंधाधुंध कमाने का ये काम कर रहे हैं। इस वजह से बहुत हुआ, मैं इसी वजह से मैंने समझ, इसीलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का मैंने निर्णय लिया, क्योंकि हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर पर जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो लगन करते हैं, जो इनका इतना सम्मान और सम्मान जो करते हैं, तो इन लोगों ने कोई सम्मान की कोई राजनीति नहीं लड़ी, हमारे जितने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ी। इस वजह से मैं दुखी होकर मैंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया और समाजवादी पार्टी में बड़े सम्मान पूर्वक मुझे सम्मान देने का काम किया। माननीय सुभाष प्रसाद मौर्य जी ने काम किया, माननीय RS कुशवाहा जी ने काम किया सम्मान देने का। माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनके नेतृत्व में हमने समाजवादी पार्टी की है। और इसी कारवां को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो किसी समय मान्यवर काशीराम साहब कहते थे, मान्यवर काशीराम साहब जो कहते थे कि SC/BC की जो लड़ाई थी, जो उन्होंने एक धरातल पर लेकर आए, एक समझौता का उन्होंने जो काम किया, वो माननीय काशीराम साहब ने काम किया, ना कि इन लोगों ने काम किया। जी तो आज की दलाली में मस्त हैं, आज की दलाली में बहुजन समाज पार्टी के नेता, जितने भी बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं अलीगढ़ मंडल में, उन्होंने सिवा दलाली के सिवा कोई काम नहीं करके दिखाया। और जो सम्मानी नेतागण हैं वो हमेशा इसी तरीके से पार्टी को छोड़ने का काम करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। ये आप और तमाम BSP के नेता आज भी मेरे टच में हैं, वो भी बहुत ही जल्द इन बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को सबक सिखाने का काम करेंगे। आशीष जी, आपने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मैं जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूँ
और समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। आपने बहुजन समाज पार्टी के लोगों पर कितने आरोप लगाए हैं कि बहुजन समाज पार्टी के लोग इस तरीके से पैसा कमाने का काम करते हैं, पैसा ठगने का काम करते हैं, ये आपने आरोप लगाया है उन पर, और आपने आरोप की जो बौछार उन पर लगाई है। तो कल को समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, क्या समाजवादी पार्टी के लोग पैसा नहीं लेते क्या काम करने का, या लोगों से काम करने का, या थानों में काम कराने का, तहसीलों में काम कराने में, और है रोडवेजों में काम कराने में? क्या समाजवादी पार्टी क्या बिल्कुल ईमानदार है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी इंडिया के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। जो जिस तरीके से आरोप जो लगा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये आरोप आपके बिल्कुल गलत और नाजायज आरोप हैं। क्योंकि मैंने देखा है, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में पहले मैंने 3 साल पहले भी मेरी राजनीतिक शुरुआत ही समाजवादी पार्टी से हुई थी। उसके बाद मैं बहुजन समाज पार्टी में आया। मैं आज मैं आपको मीडिया के माध्यम से आज मैं खुल के मैं बता देना आपको जो चाहता हूँ कि जिन लोगों ने, मैंने समाजवादी पार्टी का कार्यकाल भी देखा है, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल भी देखा है। 5 साल का बहुजन समाज पार्टी का मैंने कार्यकाल भी देखा है। इन लोगों ने आशीष जी का कहना है कि मैंने बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल भी देखा है, मैंने जो है समाजवादी पार्टी का कार्यकाल भी देखा है, उन्होंने ये बताया है। मैं आशीष जी आप समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो समाजवादी पार्टी में जो आप शामिल हुए कि भविष्य में कोई चुनाव लड़ने की प्लानिंग है आपकी कोई? जी नहीं, मेरी ना ही कोई डिमांड रही माननीय अखिलेश भैया से, और ना ही मैं कोई डिमांड करूँगा। आशीष जी का कहना है कि मैं समाजवादी पार्टी में बिना शर्त शामिल हुआ हूं और मेरी कोई भी चुनाव लड़ने की कोई भी प्रक्रिया नहीं है, और मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा। आशीष जी, उत्तर प्रदेश में क्या समाजवादी पार्टी सरकार बनने जा रही है? 100% समाजवादी पार्टी की सरकार कोई रोकने वाला, माई का लाल कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में सपा का झंडा बुलंद होगा, और बुलंद क्या, इंशाअल्लाह हम कहते हैं आपसे, इंशाअल्लाह। आशीष जी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और आशीष जी जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, कद्दावर नेता हैं वो समाजवादी पार्टी के, और जो है उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में सीएम बनेंगे अखिलेश यादव, ये उनका कहना है। आशीष जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और आपने जो है हवा का रुख बदल लिया है, और आपने हवा के रुख से हिसाब से ही आप जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो। कल को समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो आप भी किसी बोर्ड के चेयरमैन होंगे क्या? देखिए, ये हवा का रुख, अभी जिस तरीके से अभी आपने कहा कि हवा का रुख चेंज हो गया, तो आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने बिल्कुल निस्वार्थ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है, ना कि कुछ बनने के लिए ली है। खाली एक कार्यकर्ता की एक हैसियत से बस मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। और हाँ, सवाल इस बात का, आपकी बात का, तो मैं आपको देखो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जो माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे युवाओं के नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये इनके नेतृत्व में जो भी जैसा भी वो उचित करेंगे, जो भी फैसला वो करेंगे, हमें बिल्कुल मान्य हुआ, सहमत हुआ। आशीष कुमार जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी में मुझे मान सम्मान मिल रहा है, और मैं समाजवादी पार्टी में और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ शामिल हुआ हूं, और समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, ये आशीष जी का कहना है, और मान सम्मान मिलेगा। और देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।